राष्ट्रीय जनता दल ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जी हां दोस्तों, रेखा गुप्ता, ये नाम नोट कर लीजिए। हालांकि ये नाम कोई नया नाम नहीं है, हम इस नाम से परिचित है क्योंकि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बांकीपुर विधानसभा से रेखा गुप्ता ही राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बनाई गई थी। हालांकि 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, लव सिन्हा लड़े थे। अब आरजेडी की तरफ से जो प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक रहे हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने इस नाम की घोषणा कर दी है। आज से नामांकन भी शुरू हो गया है और 13 तारीख तक यह नामांकन चलेगा। तो सारे प्रत्याशियों के नाम लगभग फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ अब इंतजार है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी अब अड़ गई है। कांग्रेस भी कह रही है कि हम अपना प्रत्याशी उतारेंगे और हम भी चुनाव में रहेंगे, क्योंकि बांकीपुर जो है वो हमारा सीट रहा है। कांग्रेस लड़ती है, कांग्रेस बांकीपुर लड़ेगी। बीजेपी से प्रत्याशी कौन होगा, अब इसका ही इंतजार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन आज पटना आने वाले थे, लेकिन उनका प्रोग्राम आज जम्मू कश्मीर का बन गया है, जो खबर हम तक आई है। तो आज वो पटना नहीं आ रहे हैं, लेकिन 7 तारीख यानी कल नितिन नवीन पटना पहुंच रहे हैं और कल ही बीजेपी का जो प्रत्याशी होगा उसके नाम की घोषणा कर दी जाएगी। तो पिक्चर अब साफ हो गया है। जनसुराज से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन में आरजेडी से रेखा गुप्ता प्रत्याशी हैं और कांग्रेस अगर प्रत्याशी देता है तो वो तीसरा प्रत्याशी होगा। और इन सबके बीच तेज प्रताप यादव, जी हां, उन्होंने भी अपना एक प्रत्याशी दे दिया है। वीना मानवी को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। वीना मानवी चुनाव प्रचार भी कर रही हैं। तो कुल मिलाजुलाकर जो स्थिति अब बनते हुए मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनते जा रहा है। और इसका कारण समझ लीजिए, विपक्ष का जितना वोट है फिर से बंटने वाला है। राजद का वोट अलग जाएगा। देखिए पिछला चुनाव याद कर लीजिए, रेखा गुप्ता को 47,000 के आसपास वोट आया था। 29.2% मत जो है वो रेखा गुप्ता को मिला था। नितिन नवीन जो चुनाव जीते थे उन्हें 97,000 के आसपास वोट आया था। 62% वोट अकेले बीजेपी लाई थी बांकीपुर विधानसभा में। तो अब राजद का वोट बटेगा। अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतार देती है तो वो भी 50,000 वोट काट कर ले जाएगी। इधर प्रशांत किशोर अलग ही लड़ रहे हैं, वीना मानवी लड़ रही हैं, उनका अपना भी 2-4,000 वोट काट कर ले जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो एक संकट लग रहा था प्रशांत किशोर के उतरने से, प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने से, वो अब धीरे धीरे वो बादल जो है वो छंटता हुआ दिख रहा है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने एग्रेसिव तरीके से इस वक्त आरजेडी और कांग्रेस का बयान आ रहा है, आरजेडी ने आनंद फानंद में अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। हालांकि देखिए, चर्चा हमने कल भी किया था कि रेखा गुप्ता जो है वो प्रत्याशी बनाई जा सकती हैं और पार्टी उस पर लगातार बात कर रही थी। और अब अभी से कुछ ही मिनटों पहले शक्ति सिंह यादव ने नाम की घोषणा कर दी है कि बहुत जल्द, मतलब अगले 2 से 3 दिनों के अंदर में नामांकन जो है वो रेखा गुप्ता का हो जाएगा। हालांकि 11 तारीख को प्रशांत किशोर अपना नामांकन करेंगे और उम्मीद है कि उसी दिन या उसके एक दिन आगे या बाद में बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे वे अपना नामांकन करेंगे। 30 जुलाई को वोटिंग होना है, 3 अगस्त को परिणाम आना है और 16 जुलाई तक नामांकन वापस लेने की तारीख निर्वाचन आयोग ने तय की है। तो अब महागठबंधन में जो बिखराव है वही भारतीय जनता पार्टी की ताकत बन सकती है और महागठबंधन का जो बिखराव है वही प्रशांत किशोर को सबसे अधिक डैमेज भी कर सकती है। क्योंकि अभी तक चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन पीके को सपोर्ट करेगा, तो महागठबंधन का जो एक अपना वोट बैंक है एमओआई समीकरण का, मुसलमानों का, यादवों का, पिछड़ों का, वो अगर गोलबंद होता प्रशांत किशोर के पक्ष में तो फिर माहौल दूसरा होता। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। राजद ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इंतजार कीजिए, अगले 24 से 48 घंटों में हो सकता है, संभावना है कि कांग्रेस पार्टी भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दे और फिर एक क्लीन एज जो है वो बीजेपी को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों इस अपडेट में इतना ही। नाम उदित तारण है, तो वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।